औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हमारा डबल इंटीग्रल का है। इसके अंदर हम ये क्वेश्चंस को एवेल्यूएट करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास चॉइस है कि चाहे तो आप इसी ऑर्डर के अंदर इस सवाल को हल कर लें या आप इसको रिवर्स कर दें या दोनों तरीकों से आप कर लें। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसके साथ, जो कि हमारे पास आसानी के साथ सॉल्वेबल नहीं है। ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो हम इसके अंदर इसका ऑर्डर चेंज करके, यानी जहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम डी वाई लिख देंगे, और जहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है यानी इस डी एक्स की जगह डी वाई लिख देंगे, और इस डी वाई की जगह हम डी एक्स लिख देंगे। जैसे ही हम और इसके अलावा इस डी वाई की जगह जब हम डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ एक्स की लिमिट्स आएंगी, लोअर और अपर लिमिट। और जब हम यहाँ डी एक्स की जगह यहाँ पर यानी कि डी वाई लिखेंगे तो यहाँ पर वाई की लिमिट्स हमारे पास आएंगी। तो ये तरीका बहुत बेस्ट ये है कि हमें इसका ग्राफ आना चाहिए। तो इसके अंदर देखते हैं टोटल ग्राफ हमारे पास कितने हैं। तो टोटल ग्राफ हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 0। ये y इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स एक्सिस की लाइन, और y इज़ इक्वल टू 4 ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि 4 के तहत इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 0 पे इस तरह मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 4, जो अभी आपके सामने रखते हैं। एक ग्राफ ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दूसरी ये लाइन होगी जो कि आपके पास ओरिजिन में से गो थ्रू हो रही है। और y इज इक्वल टू 2x इसको लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x, ये दूसरा इसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे। और ये x इज इक्वल टू 2 है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जो लाइन होगी ये ऐसी लाइन डिस्कस होगी यूं करके, इस तरह सीधी लाइन होगी। यानी ये सीधी लाइन हमारे पास जो होगी, ये चारों ग्राफ 1 2 3 और 4, यानी 4 ग्राफ्स 1 2 3 4, इनको हम किस तरह ड्रा करते हैं वो आपके सामने होगा। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम यहाँ पे डी वाई लिख सकें और इधर हम डी एक्स लिख सकें। तो देखें जी, हम सबसे पहले तो इसी सवाल को हमने दोबारा लिखा है यहाँ पर, इसी सवाल को दोबारा लिखा है, लेकिन अब इसका ग्राफ जो है वो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये चारों ग्राफ जो हमारे पास है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम इसके लिए एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है जानना, कि हम जो है इसके अंदर ये लिखेंगे, आपके सामने यहाँ पे कर लेते हैं कि इसको हम इसमें इसके लिए लफ्ज़ होगा हमारे पास एक्स, क्योंकि ये एक्स की लिमिट है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बाई टू, और इसके लिए लफ्ज़ होगा एक्स लेस देन इक्वल टू टू। इसकी क्या वजह है, क्यों हम एक्स क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह ये डी एक्स है। तो यहाँ इसकी वजह समझने के लिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह ये है कि ये देखें जी, यहाँ पे है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ बनाते वक़्त इसको हम इस तरीके से देखेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप गौर करें कि हम जब इंक्रीज़ करते हैं, हम किधर जा रहे हैं? लोअर से अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं, और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है और अपर जो है 4 है। लिहाज़ा इसके 0 से इसको हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और इसके लिए लफ्ज़ होगा y के, क्योंकि ये y है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इसके लिए होगा y लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 0 की तरफ आ रहा है, डिक्रीमेंट है। अगर हम 4 से आना चाहें तो 4 से 0 की तरफ आना पड़ेगा, लिहाजा डिक्रीमेंट होगा, तो y लेस देन इक्वल टू 4 वर्ड होगा। यानी जो अपर लिमिट है उसके लिए लेस देन का वर्ड है। अब जो भी यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पे डी वाई है तो y लेस देन इक्वल टू 4, अगर यहाँ पे डी एक्स होता तो फिर हम x लेस देन इक्वल टू 4 करते। फिलहाल यहाँ पे डी वाई है, तो y लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y 1/2y, और x लेस देन इक्वल टू 2। ये वर्ड्स भी याद रखने हैं, 4 ग्राफ भी बनाने हैं और इनकी वर्डिंग भी याद रखनी है, ताकि हम रीजन को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो देखें जी, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये x इज इक्वल टू, ये देखें x इज इक्वल टू 1/2 y लिख दिया इस x की वजह से, जिसका मतलब y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x की जो लाइन होगी वो ग्राफ की हमारे पास वो ऐसे बनेगी, यानी कि हम बना के भी दिखा देते हैं आपको कि भी ये हमारे पास ग्राफ की लाइन जो सी है वो कैसे बनेगी। तो ग्राफ की लाइन y इज इक्वल टू x, क्योंकि ये बनेगी जी हमारे पास y इज इक्वल टू x। ये ऐसे क्यों बनेगी? क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करें
तो ये ओरिजिन जो है इसके ऊपर लाई करना ज़रूरी है, एक्स इज़ इक्वल टू 0। और दूसरा ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे इसी तरह लाइन्स हमारे पास बन जाएगी, जो कि आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट्स ले सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखें तो वाई 2 हो जाएगा, 1 और 2 लिखें तो वो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा जो हम यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास 2 पॉइंट की मदद से हम लाइन का ग्राफ ड्रा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है जी इसके अंदर ये वाली हमारे पास y इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनती है तो x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास ऊपर जितना मर्जी ले जाएं इस, या इसको नीचे जितना मर्जी ले जाएं, लेकिन हम जो है इसको यहीं पे रोक रहे हैं अपनी आसानी के लिए कि इसके पास लिखा जाए। अब एक चीज़ और हमारे पास हो रही है, वो क्या हो रही है कि अब हम ये फैसला करेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं, कौन सा एरिया की तरफ ये दोनों लाइंस इशारा कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। तो हम इसका फैसला कर लेते हैं जी अभी इसके अंदर। पहले तो हम यहाँ तक ये मैंने दोबारा ड्रा कर दिया, उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि ये बताएगा हमें जो ये कि यहाँ पर आपके पास इसमें इस तरफ हम आते हैं जी। हाँ जी, ये बताएगा जी, इसके लिए लफ्ज़ है एक्स, ये वाला लफ्ज़ है इसके लिए लेस देन इक्वल टू 2। तो देखना यहाँ पर है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 से लेसर नंबर जिसमें एक्स की वैल्यू कम हो रही हो। अब एक्स की वैल्यू कहाँ कम हो रही है, क्योंकि ये इसकी वजह से एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। इसके लिए है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y। फिलहाल हम यहाँ से इसको पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन कहाँ होगा जी, 2 से लेस वैल्यू किधर को जाएंगी, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, सारी वैल्यूज इधर को जाएंगी यहाँ पर। यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, पहले 0 1 आएगा, फिर 2 0 आएगा, फिर -1 -2, ये सारे, यानी इसका मतलब है कि ये आपको कहा जा रहा है कि आपने इस तरफ को मूव करना है। एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब ये है हमारे पास, तो हम इधर को मूव कर लेंगे। यानी यहाँ पे रीजन को आइडेंटिफाई हम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर बहुत दूर नहीं जाते, हम इसके अंदर इसका एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ रुक जाते हैं। ये हमारे पास सारी जगह पे रुक रहे हैं, तो यहाँ पर आगे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि रीजन ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जो जिसमें ये एरोस मौजूद हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू। अब हम आते हैं इसकी तरफ, वाई यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 y। अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब है कि हम बिलो की जानिब लाइन से बिलो रहेंगे। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होता है तो अपर होती लाइन से। तो फिलहाल हमारे पास इसमें जो मौजूद है वो हमारे पास है ये एक्स, यानी सॉरी, हमारे पास इसमें है, इसमें हमारे लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y, ये हमारे पास है। तो एक्स ग्रेटर देन 1/2 y में हमारे पास कौन सा हिस्सा हमारे पास आएगा, यानी कि हमने ये आइडेंटिफाई जो है वो हमने करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y। तो हमारे पास इसके अंदर जो एरिया आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई 1/2, यानी इसका अपर पार्ट एक्स की वो वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी इसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर देखिए जी, हमने हमने इस बात का डिसाइड करना है कि हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y के एरो जोन से हैं इस रीजन के अंदर कौन से बनेंगे। अगर हम इसको ये देखें जी, एक्स ग्रेटर देन अगर इक्वल टू वाई 1/x ग्रेटर देन 1/2 y को अगर हम उलट पढ़ें तो हमारे पास यूं पढ़ा जाता है कि y लेस देन इक्वल टू 2x। आप इसको लिख कर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 y को उलट पढ़ें तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, y लेस देन इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू जैसे वो लेसर होंगी। अब अगर हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ये वाले पॉइंट की तरफ, ये दोनों बातें ध्यान में रखें। यहाँ पर आएगा y लेस देन इक्वल टू 2x, यानी y की वैल्यू लेसर होंगी।
अब इस पॉइंट को हम देखते हैं जी, इस पॉइंट को जब हम देखते हैं तो हमारे पास सामने ये पॉइंट आता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बनेगा, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बनेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। अब वाई लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब ये होगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो बनेंगे वो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के 2, 4, 4 हमारे पास होगा। अब y लेस देन इक्वल टू 4 पढ़ेंगे हम इसे, तो y लेस देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि y लेस देन इक्वल टू 4 हम जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसका साफ मतलब जाहिर यही है जो एक ही निकलता है कि जी ये y लेस देन इक्वल टू 4 जब हम पढ़ेंगे कि एरो नीचे की जानिब आएंगे, यानी इस तरफ को आएंगे नीचे, जो कि हम इधर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ बनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। y लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है नीचे की जानिब एरो ड्रा करो, लेस y की वैल्यू लेस करनी है, 4 से लेस करनी है, y लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वो एरो इस तरफ को आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आएंगे, तो यहाँ पर ये एरो इस तरफ को जाएंगे, तो लिहाजा ये एरिया हमारे पास है। अब ये वो एरिया है नज़र आता है जहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को डबल इंटीग्रल में जो कि ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर है। अब हम दूसरे ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ तक हमने एक लाइन का ड्रा किया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स और एक एक्स इक्वल टू ड्रा किया। अब हम ड्रा करते हैं जी इस लाइन को, हमारे पास बाकी जो दो लाइन्स हैं वो दो लाइन्स हमारे पास कौन कौन सी हैं उनको ड्रा करना है। एक तो है हमारे पास y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि ये इसकी वजह से है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा y लेस देन इक्वल टू 4, ये हमने ड्रा करना है। तो हम इसको ड्रा करके देख लेते हैं जी हमारे पास है कि ये कहाँ ड्रा होगा। y इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो हमें साफ तौर पर पता है कि वो किस जगह ड्रा होगा। y इज़ इक्वल टू ज़ीरो एक्स एक्सिस का नाम है, यहाँ से ये हमारे पास आ रहा है, आगे जितना मर्जी बढ़ा लें इसको, देखिए हम यहाँ तक इसे रोक लें, ये y इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये लाइन बन गई हमारे पास, और y इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास यहाँ पे यकीनन इधर ही लाइन बनेगी जो इस पॉइंट में से गो थ्रू होगी, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये ब्लैक कलर का पॉइंट इसमें से ही गो थ्रू होके आगे की जानिब जाएगी, जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन हम इसको यहाँ तक रोक रहे हैं। अब इनके दरमियान में अब ये वो रीजन है। अब हम देखते हैं जी इसकी तरफ कि ये दोनों लाइंस हमें किस तरफ को लेके जा रही हैं। तो दोनों लाइंस हमें ये बताती हैं, यानी आपके सामने ये लाइंस का हम लिख लेते हैं कि ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या बता रही हैं। ये लाइंस हमें बता रही हैं जी, सबसे पहले ये वाली लाइन आपके पास, ये लाइन y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो को हम ये बताया जा रहा है कि जी आप ये y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ये वाली लाइन जो कि एक्स एक्सिस है y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कह रही है कि ऊपर की जानिब मूव करना है। अब जितना मर्जी ऊपर की जानिब मूव कर लो, लेकिन हम यहीं तक ही रहेंगे क्योंकि बाहर जो है वो कॉमन एरिया नहीं आता। फिर इसी तरह ये हमारा, बेशक आप रफ कॉपी पर देख लेना कि सबसे ज़्यादा कॉमन एरिया यही है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बन रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यानी कि ऊपर की जानिब मूव करना है। तो ऊपर की जानिब हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इस तरह y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सामने ये वाले इसका y लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि ये नीचे की जानिब वाले बनेंगे जो कि इस तरफ को आएंगे, यहाँ पर जो कि मैं यहीं पे बना रहा हूँ, इधर y लेस देन इक्वल टू 4। तो ये वो एरिया है जो हमारे पास क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हमने अपना ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ करते हैं जी, यानी इस एरिया के। अब हमने इसकी लिमिट चेंज करना चाहते हैं और वही होगा इंशाल्लाह, जो हम ये नोट कर लेना कॉपी पेंसिल पे कि इसकी लिमिट हम कैसे चेंज करते हैं। यानी कि हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो डी एक्स है
ये जो डी एक्स है इसकी जगह डी वाई आ जाए। देखें जी कैसे आता है। अब हम इस रीजन में ये करते हैं, अगर यहाँ डी वाई लिखना चाहते हैं तो यहाँ के लिए लफ्ज़ होगा डी वाई के लिए कि हम बॉटम टू टॉप मूव करेंगे। किस में करेंगे? रीजन में। बॉटम टू टॉप मूव करेंगे और रीजन की जो पहली बाउंड्री आएगी बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हुए उसके अंदर वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये है जी बॉटम हमारा। इसका बॉटम ये है, ये बॉटम है जी हमारे पास ये। बॉटम में इस रीजन में दाखिल होते वक़्त हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो y इज़ इक्वल टू 0 आती है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 होगी। अगर हम यहाँ पे dy लिखना चाहते हैं तो यहाँ y इज़ इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब हम ऊपर मूव करते हैं, कौन से रीजन के अंदर जी, हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? इस रीजन की। यानी कि इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, इस रीजन की, जो ये पूरा बनाने की बजाय हमने ये कर लिया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं जी बॉटम टू, चूँकि हम वहाँ डी एस की जगह डी वाई लिखना चाहते हैं, तो वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 लिखी जाएगी, क्योंकि पहली रीजन में बाउंड्री जो मिलती है वो हमारे पास रीजन में जो पहली बाउंड्री मिलती है वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 मिलती है। फिर इसी रीजन में मूव करते हुए हम ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं हम, और इसमें जो दूसरी बाउंड्री मिलती है हमें बाहर जाते हुए वो ये लाइन है। ये लाइन हमारे पास, इसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू जो फाइंड आउट होती है वो y इज़ इक्वल टू 2x है। तो यहाँ पर इधर जो है y इज़ इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x, इधर dy आ जाएगा। इधर dy आ जाएगा, इधर y 0 आ जाएगा, इधर y इज़ इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब हम आते हैं आउटर की तरफ, dy। dy के लिए हम ये कहेंगे, जब भी आउटर होगा, कि 2 लाइन्स ढूँढेंगे। अगर यहाँ डी वाई होगा तो हम कहेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ढूँढेंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो कि इस रीजन को कवर करेगी, जिसके अंदर जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। और अगर यहाँ डी एक्स होगा तो हम कहेंगे कि 2 लाइन्स ढूँढेंगे। कौन-सी 2 लाइन्स? डी वाई के लिए हॉरिजॉन्टल है और डी एक्स के लिए वर्टिकल है। ऐसी 2 वर्टिकल लाइन जो इस रीजन को कवर करेगी। तो ऐसी 2 लाइन्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चूँकि डी एक्स लिखना चाहते हैं, तो वो कौन-सी 2 लाइन्स हैं जो हमारे पास इसके अंदर इसको कवर किए हुए हैं? ये 2 वर्टिकल लाइन्स। तो हम 2 अगर यहाँ डी एक्स लिखना चाहते हैं तो 2 वर्टिकल लाइन्स हम ढूंढेंगे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए। तो करते हैं जी हम इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव, इस रीजन की तरफ जाते हुए। तो ये देखें जी, ये है, ये लाइन भी हमारे पास है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई, ये लाइन भी हमारे पास आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कह रहा हूँ मैं, कि इसमें ये 0 0 भी हमारे पास मौजूद है। यानी इस पॉइंट को मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना इसमें से निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू 0 भी हमारे पास एक लाइन थी जो कि हाइड है इसके अंदर, और वो लाइन ये है हमारे पास, यानी कि यहाँ से एक्स 0 0 है। तो ये लाइन सबसे पहले जब हम मूव करते हैं, वर्टिकल लाइन जो मिलती है हमें इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए, ताकि हम डी एक्स लिख सकें इस जगह पर, यहाँ पर डी एक्स लिख सकें हम इधर। तो वो हमें कौन सी लाइन मिल रही है जी? सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए ये हमारे पास मिली एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू 0 आएगा। और अगर हम यहाँ पे डी एक्स लिखना चाहते हैं, फिर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए रीजन में देखें दाखिल हो रहे हैं, लेकिन रीजन का लफ्ज़ नहीं है, वर्टिकल लाइन्स का लफ्ज़ है। आउटर के लिए लाइन्स का लफ्ज़ होगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू 0, और फिर हम इस तरफ को मूव करके जा रहे हैं, तो ये एक्स इज़ इक्वल टू हमें यहाँ पर 2 मिलता है। तो 0 से 2 होगा जी इसके अंदर। 0 से x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे होगा y इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ dy लिखना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाह रहे थे हम, और इधर होगा y इज़ इक्वल टू आपके पास 2x, y इज़ इक्वल टू 2x। देख लेते हैं कि ये वाक़ई हमारे पास ऐसी लिमिट्स हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। आगे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, और ये देखें ये हमने यही लिखा यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू x, ये लाइन क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात लिखी। अब उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि e रेज़ टू पावर x स्क्वायर को हमने कांस्टेंट बना लिया। ये देखना ना, हमने इसका नाम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, और लिमिट्स भी हमारे पास है वही हैं जो हमने सोची थी। e रेज़ टू पावर x स्क्वायर हमारे पास आया,
कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे 1 था, 1 की इंटीग्रेशन की तो ये y आ गया, y की अपर लिमिट हमने पुट की 2x, तो 2x हमारे पास जवाब आ गया। अब हम आते हैं जी इसकी 2x। अब उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यू को 1 में पुट किया ताकि हम dx हासिल कर सकें, और ये सवाल देखें फ़ौरन हल होता चला गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें थोड़ा-सा तवज्जो रखनी है, 2-3 बातें याद रखनी है, जो पिछले लेक्चर से मैं कह रहा हूँ नोट करते हुए आएँ और लिख लें आप वहाँ पर। तो आप इसके अंदर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना, गौर करना कि बेहतर नहीं होगा। हमारे पास डेरिवेटिव जो मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वो साथ मौजूद है, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की क्या ज़रूरत है? तो ये हमने u रखा, एक्स स्क्वायर, और ये 2x हो गया, 2x dx हो गया, और साथ ही हमने लिमिट भी चेंज की। x की वैल्यू 0 रखें इसके अंदर, तो u की वैल्यू 0 आती है, और जब हम x की वैल्यू 2 रखें यहाँ पर, तो u की वैल्यू 4 आती है। तो लिमिट बन गई 0 से 4, और du 2x dx du के बराबर आ गया। फिर u इज़ इक्वल टू 0 टू 4 e की पावर 4 आ गया, अपर लिमिट 0 आ गई, e की पावर 0 जो कि 1 हमारे पास होती है। तो लिहाजा ये e रेज़ पावर 4 माइनस 1 इसका जवाब आ गया। और ये सवाल हमारा, जो सवाल हल नहीं हो रहा था, वो सवाल हमारा हल हो गया। यानी ये हमारे पास आसानी के साथ, और इसका जवाब जो है वो यही लिखा जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ये लिखा गया, और दोनों का एक ही जवाब है, चूँकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। चाहे आप कौन से 2 की बात कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पर, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इन 2 की बात कर रहा हूँ कि ये जो है, यानी चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, ये हमारे पास ऐसे लिखा हो y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 4, यानी dx dy के तहत हो, या dy ओवर dx हो, दोनों सूरत हाल में जवाब एक ही होगा। लेकिन ये एक इस डायरेक्शन से हल हो गया, इससे नहीं हल हुआ था हमारे से। तो लिहाजा E4 माइनस 1 इसका जवाब हमारे पास मौजूद है, और यही जवाब हमारे पास लिखा जाएगा। देखिए इसी तरह यही सेम डायरेक्शन के अंदर आप इसका रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि वही फिगर को आप दोबारा देखें और गौर से देखें, और देखने के बाद उन्हीं रूल्स के ऊपर अमल करें जो रूल्स मैंने पहले बताए थे। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।